नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशनल टीम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 6 त्रिभुज का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। साथ में 2025 में जो भी PYQ आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज। सबसे पहले हम देखेंगे समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं। तो दो आकृतियाँ समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हों लेकिन माप भिन्न भिन्न हों। तो देखिए समरूप आकृतियाँ कैसे होती हैं, जैसे कोई दो वृत्त हैं। अब देखिए इनके आकार एक जैसे हैं लेकिन इनकी माप भिन्न भिन्न है, तो ये समरूप हैं। एक छोटा है एक बड़ा है लेकिन इनके जो आकार हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए ये समरूप हैं। ऐसे ही हम कोई दो त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे कि एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों? क्योंकि इनके आकार एक जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन इनकी माप है वो भिन्न है। इसी प्रकार हम कोई आयत का उदाहरण लेते हैं। देखिए ये एक आयत है, ये एक और आयत है। इनमें भी देखिए इनका आकार जो है वो एक जैसे हैं लेकिन जो माप है इनकी वो अलग अलग है। अब हम समझेंगे त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हों और भुजाएं समानुपातिक हों। देखिए दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे, जैसे एक कोई त्रिभुज ABC इस प्रकार है, ये त्रिभुज है ABC। एक और त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये है PQR। अब ये समरूप कब कहलाएंगे, यदि उनके संगत कोण, जैसे ये ए के संगत में कोण P है तो कोण A बराबर कोण P हो, कोण B बराबर कोण Q हो और कोण C बराबर कोण R हो। ये तीनों कोण बराबर हों और इनकी भुजाएं AB PQ के समानुपात में हो, BC QR के समानुपात में हो और AC PR के समानुपात में हो। अगर इस प्रकार ये कंडीशन लागू होती है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे त्रिभुज की समरूपता के प्रकार। अब जो त्रिभुजों में समरूपता है वो तीन प्रकार की होती है। पहली है कोण 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 समरूपता। अब ये कोण 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 समरूपता क्या होती है, जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए ये एक त्रिभुज है PQR, ये एक त्रिभुज है ABC। PQR त्रिभुज का कोण P कोण A के समान बराबर है और कोण Q कोण B के बराबर है, कोण R कोण C के बराबर है। इस प्रकार दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हैं और उनकी जो संगत भुजाएं हैं PQ वो AB के समानुपात में है, QR वो BC के समानुपात में है और PR AC के समानुपात में है। देखिए यहाँ ये संगत भुजाएं किस प्रकार अनुपात में है, PQ अपॉन AB बराबर QR अपॉन BC बराबर PR अपॉन AC। इस प्रकार ये जो संगत भुजाएं हैं वो अनुपात में हैं, तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे भुजा 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए ये भुजा 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 समरूपता कैसे सिद्ध करते हैं। देखिए ये कोई त्रिभुज है PQR, ये त्रिभुज है ABC। अब इनमें भुजा 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 समरूपता कैसे प्रयोग की जाती है, PQ अपॉन AB, यानी कि जो PQ के संगत भुजाएं AB वो बराबर होगी QR अपॉन BC बराबर PR अपॉन AC। ये कंडीशन अगर लागू होती है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे भुजा 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 समरूपता के माध्यम से। नेक्स्ट हम समझेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत रेखाएं समानुपात हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए भुजा कोण भुजा में क्या होता है कि एक कोई त्रिभुज है ABC, वो कोई दूसरा त्रिभुज है PQR के समरूप है। तो किस प्रकार से समरूप होगा कि ABC का एक कोण कोण P के बराबर है, कोण A बराबर कोण P है, यानी कि दोनों त्रिभुज के एक एक कोण आपस में बराबर हैं
और जो संगत भुजाएं वो अनुपात में है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। ये जो कोण बना रही हैं रेखाएं ए बी और ए सी, ये इस त्रिभुज की रेखाएं, ये दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, उसकी रेखाएं पी क्यू और पी आर के अनुपात में हैं। तो इस प्रकार ये भुजा कोण भुजा समरूपता के माध्यम से ए बी सी और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है समकोण कर्ण भुजा समरूपता। ये क्या होती है, जैसे कोई दो समकोण है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ये समकोण त्रिभुज है, ये एक और समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो अगर इसका कर्ण इसके कर्ण के अनुपात में हो, साथ में एक कोई भुजा अनुपात में हो, जैसे कि पी आर अपॉन ए बी बराबर क्यू आर अपॉन बी सी। अगर ये दो भुजाएं अनुपातिक हों, साथ में एक दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री है, दो मतलब कोण बराबर हैं और भुजाएं अनुपातिक हैं, इस प्रकार ये हमारी भुजा कोण भुजा समरूपता के माध्यम से दोनों समकोण त्रिभुज जो हैं वो समरूप हो जाएंगे। यहाँ इन दोनों त्रिभुज में पी आर ए सी के समानुपाती है और क्यू आर बी सी के समानुपाती है, साथ में कोण क्यू और कोण बी दोनों 90 डिग्री हैं। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब हम इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को समझेंगे। जैसे कि इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, परंतु सभी समरूप त्रिभुजों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं वो कुछ इस प्रकार बनते हैं, जो उनकी आकृति और आकार दोनों ही एक समान रहते हैं, माप और आकार दोनों समान रहते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज है ए बी सी और एक कोई त्रिभुज है पी क्यू आर। तो अब ये दोनों सर्वांगसम तभी होंगे जब ये एक दूसरे पर स्थापित करने पर दोनों को आपस में ढक लेते हैं। तो जो सर्वांग समता होती है उसके अनुसार दोनों त्रिभुज एक तरह से बराबर होते हैं, माप में भी और आकार में भी। लेकिन जो समरूपता होती है उसमें त्रिभुजों की जो माप है वो आवश्यक नहीं है कि बराबर हो, लेकिन जो आकार है वो एक ही जैसे प्रतीत होते हैं। इसीलिए ये तो आवश्यक है कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो आवश्यक रूप से समरूप होंगे, लेकिन जो समरूप त्रिभुज हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं है कि सर्वांगसम हो ही हो। चलिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं, मध्यिकाएं और शीर्षलंब समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बने हैं ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। यदि ये त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हैं, तब यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगेगी, देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों की भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। ये संगत भुजाएं जो हैं वो अनुपातिक होंगी, साथ में जो मध्यिका हैं ए डी अपॉन पी एस ये भी बराबर होगी, बराबर जो शीर्षलंब हैं दोनों के वो भी अनुपातिक होंगे, ए ई अपॉन पी एम। तो इससे हमें ये प्राप्त हो गया कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी सारी की सारी भुजाएं और मध्यिकाएं आपस में अनुपातिक होती हैं। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि कोई दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके परिमाप का अनुपात, जैसे अभी दो त्रिभुज ए बी सी माने थे, ए बी सी और पी क्यू आर माने थे, अगर वो समरूप हैं, ये त्रिभुज ए बी सी है, ये पी क्यू आर के अगर समरूप है, तो जो ए बी सी का परिमाप होगा उसका अनुपात परिमाप ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे परिमाप त्रिभुज पी क्यू आर ये बराबर होगा ए बी बट्टे पी क्यू बी, या बराबर हो सकता है बी सी बट्टे क्यू आर, या बराबर हो सकता है ए सी अपॉन पी आर की। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये लागू होगा। देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी
अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन बी सी, तब ए डी कोण ए का समद्विभाजक होगा। तो ये किस प्रकार है, जैसे ये कोई त्रिभुज ए बी सी है, तो इसकी भुजा बी सी पर कोई बिंदु इस प्रकार यहाँ से ए से कोई एक रेखा खींची गई है जो कि बी सी को बिंदु डी पर काटती है। तो डी इस प्रकार है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर दिया है बी डी अपॉन डी सी। अगर ये कंडीशन है तो ये आवश्यक होगा कि ये जो ए डी रेखा है वो कोण ए की समद्विभाजक होगी, यानी कि कोण ए को दो बराबर भागों में बांटेगी। अब हम देखते हैं मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। देखिए कोई त्रिभुज दिया है ये ए बी सी, ये कोई हम त्रिभुज मानेंगे ए बी सी कोई त्रिभुज है, तो इसकी कोई दो भुजा ए बी और ए सी मान लेंगे, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला कोई एक हम रेखाखंड खींचते हैं। जैसे कि ए बी का मध्य बिंदु है डी और ए सी का मध्य बिंदु है ई। तो अगर दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला कोई रेखाखंड खींचेंगे तो ये आवश्यक होगा कि डी ई समांतर बी सी होगा, डी ई बी सी के समांतर होगा, और साथ में ये भी आवश्यक है कि डी ई बराबर बी सी बाई टू। ये मध्य बिंदु प्रमेय है, उसके अनुसार ये प्राप्त हुआ है, यानी कि जो रेखाखंड डी ई है वो बी सी के समांतर होगा और बी सी का आधा होगा। अब हम समझेंगे कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होती है। किसी त्रिभुज के कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा को दो खंडों में विभक्त करता है जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के समानुपाती होती हैं। जैसे कोई त्रिभुज दिया है ए बी सी, इसके किसी कोण ए का समद्विभाजक हमने खींचा ए डी, ये कोण ए को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तब ये इस प्रकार विभाजित करेगा कि दो अनुपात ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। ये होगा, ये इस चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे हमारे आगे जो 2025 में 2-3 PYQ सॉल्व होंगे। अब हम समझेंगे हेल्स प्रमेय, जो कि इस चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो समझिए। आइए समझते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे कि कोई एक त्रिभुज हमने माना पी क्यू आर, ये कोई त्रिभुज मान लेंगे पी क्यू आर त्रिभुज है ये। अब देखिए इसकी एक कोई भुजा है ये क्यू आर, ये क्या दिया है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ये क्यू आर भुजा के समांतर एक हम यहाँ रेखा खींचेंगे। ये मान लो कोई रेखा है ए बी, ये क्यू आर के समांतर खींची गई है, तो दो भुजाओं को अन्य दो बिंदु ए और बी पर काटती है, तो उन्हें समान अनुपात में विभाजित करेगी। देखिए समान अनुपात में किस प्रकार विभाजित करेगी कि पी ए अपॉन ए क्यू बराबर होगा पी बी अपॉन बी आर की। ये थेल्स प्रमेय का कथन है, पी ए अपॉन ए क्यू बराबर पी बी अपॉन बी आर। इस प्रकार ये थेल्स प्रमेय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम 2025 में जो भी PYQ आए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर है, तब AC की माप होगी। देखिए ये त्रिभुज दिया है ABC, इसमें जो DE है वो BC के समांतर है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, AC की माप पूछी है, तो यहाँ AD बराबर कितनी दी है 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 2 सेंटीमीटर और AC की माप हमें पूछी है, AC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, AD अपॉन DB, जो थेल्स प्रमेय का कथन है उसे हम लगाएंगे ए बराबर AE अपॉन EC। तो देखिए AD का मान कितना है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन DB 3,
बराबर AE2 बट्टे EC। यहाँ से हम EC निकालेंगे, EC आ जाएगा, उसके बाद AE प्लस EC बराबर AC हो जाएगा। तो देखिए ये 15 से 30 दो बार कट जाएगा, तो आगे EC कितना आ जाएगा, EC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब EC हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया और AE 2 है, तो AC क्या हो जाएगा, AC बराबर AE प्लस EC। तो AC क्या हो जाएगा, 4 + 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है AB/DE बराबर AC/DF, ऑप्शन बी में दिया है AB/DE बराबर BC/EF, इसी प्रकार C और D में दिया है। तो दोनों त्रिभुजों को बना लेते हैं हम। ये त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है DEF। अब देखिए यहाँ पे कोण B बराबर कोण E के है साथ में। अब दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएं। तो एक कोण बराबर हो जाए, दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएं तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, AB/DE बराबर AC/DF। तो ये ऑप्शन अगला देखते हैं, इसमें ये सही हो सकता है। अगले देखते हैं, AB/DE बराबर BC/EF। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, BC/EF बराबर CA/FD। जो डी ऑप्शन है उसमें क्या दिया है, AB/BC। तो यहाँ पे ये तो सीधा सीधा गलत है। किस प्रकार, AB/DE बराबर BC/FD। यहाँ पे FD तो है नहीं है, ये FE के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ सबसे सटीक ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जो कोण बराबर है उसी की जो संगत भुजाएं वो अनुपात में है। तो यहाँ पे SAS समरूपता के माध्यम से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चित्र में DE समांतर BC है यदि AD बराबर 3 सेंटीमीटर, DE बराबर 4 सेंटीमीटर तथा DB बराबर, जो DB है ये 1.5 सेंटीमीटर, तो BC की माप होगी। देखिए इस त्रिभुज में जो AD दी है वो दी है 3 सेंटीमीटर, जो DE है वो दी है 4 सेंटीमीटर, DE 4 सेंटीमीटर यानी कि ये वाली 4 सेंटीमीटर दी है, DB बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब ये BC की माप पूछी है, तो ये देखिए ये त्रिभुज है ADE, त्रिभुज ADE ये त्रिभुज ABC के समरूप हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा समरूप, ABC के समरूप कैसे हो जाएगा कि दोनों त्रिभुजों में कोण A बराबर है, साथ में ये दोनों समांतर हैं, DE समांतर BC है, तो ये दोनों संगत कोण बराबर हो जाएंगे और ये कोण बराबर हो जाएंगे। कोण A बराबर दोनों में, कोण D बराबर कोण B क्योंकि ये संगत कोण है, और कोण E बराबर कोण C, ये भी संगत कोण के बराबर, संगत कोण के मान से बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ AAA समरूपता के कारण त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो देखिए भुजाओं के अनुपात कैसे बराबर होंगे, AD अपॉन ये पूरी AB भुजा बराबर इस त्रिभुज की ये आधार जो है DE अपॉन जो ABC बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी BC भुजा, ये दोनों अनुपातिक हो जाएंगे बराबर। अब देखिए AD का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर अपॉन AB कितना दिया है, AB कितना हो जाएगा, AD प्लस DB 3 प्लस ये 1.5 कितना हो जाएगा 4.5 बराबर जो DE है उसकी वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर अपॉन BC की माप हमें पूछिए। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 30 45, और 2 से 4 2 बार, तो ये BC बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए चित्र में DE समांतर BC, तो DE बट्टे BC का मान होगा। यानी कि जो DE है वो BC के समांतर है, तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह त्रिभुज ADE है वो त्रिभुज ABC के समांतर हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा? कोण ये दोनों त्रिभुज का बराबर है, कोण D बराबर कोण B हो जाएगा। चूंकि ये दोनों समांतर रेखाएं, ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार कोण E कोण C के बराबर हो जाएगा संगत कोण के माध्यम से। तो दोनों त्रिभुज ADE, जो त्रिभुज ADE है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो दोनों की जो भुजाएं हैं वो अनुपात में बराबर हो जाएंगी। AD अपॉन AB बराबर DE अपॉन BC। देखिए AD कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, अपॉन AB कितना हो जाएगा? AB पूरा है तो AD प्लस DB, 3 और 6 9 सेंटीमीटर बराबर DE, ये कितना दिया है? DE अपॉन BC, इसका मान हमें पूछा है DE अपॉन BC। अब देखिए 3 से 9 3 बार कट जाएगा, तो DE अपॉन BC का मान आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC, PQ अपॉन BC बराबर 1/3, यानी कि अनुपात को बट्टे में भी लिख सकते हैं। तो PQ अनुपात BC बराबर 1/3 हो तो AP और PBP का अनुपात होगा। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज भी पिछले क्वेश्चन की तरह समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज APQ समरूप त्रिभुज ABC हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? PQ अपॉन BC बराबर 1/3 ये दिया है हमें क्वेश्चन में। तो ये PQ अपॉन BC, तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हमारे हो जाएंगे, APQ समरूप त्रिभुज ABC अगर हो जाएगा तो ये जो भुजाएं हैं PQ अपॉन BC वो बराबर हो जाएगी AP अपॉन AB के। अब आगे देखते हैं, देखिए PQ अपॉन BC का मान कितना दिया है? 1/3 बराबर AP को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब जो AB है उसे लिख सकते हैं AP प्लस PB, तो AB को लिखेंगे AP प्लस PB। अब यहाँ पे त्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? AP प्लस PB बराबर 3PB, 3AP। अब देखिए ये क्या है? PB, ये AP है, तो AP को उधर ले जाएंगे तो PB बराबर क्या हो जाएगा? 3 माइनस ये AP, तो 2AP बचेगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? AP और PB का अनुपात, तो ये PB को इधर ले आएंगे, अनुपात में आ जाएगा ये, और 2 को इधर भेज देंगे तो ये बचेगा 1/2 बराबर AP अपॉन PB। ये हमारा AP अपॉन PB का अनुपात आ गया। AP अपॉन PB यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।